अगर जिसके अंदर में नमक हरामी है वह सिर्फ कफन ही लेता रहेगा। भारत माता ने अपने साथ सब कुछ दिया है, 4 वेद दिए हैं, ओम दिया है और नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलाना चाहता हूं, पूर्व सैनिक से मिलाना चाहता हूं, जो एक ऐसे पूर्व सैनिक से मिलाना चाहता हूं। आपको कहने को तो वो पूर्व सैनिक है, लेकिन ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें काम नहीं किया है। कमांडो के रूप में काम किया है और पूरे देश को सेवा दी है। और उस आदमी से आज हम बात करेंगे कि क्यों आज जंतर मंतर पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैं बता दूं आज 3 तारीख है और 3 तारीख पर पूरे देश व्यापी वो हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है पूर्व सैनिकों का, और जगह जगह जाकर ज्ञापन दिया जा रहा है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीएम को, और राष्ट्रपति को दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मैं पहले मिनी संसद के अपने मनोज भाई को, मनोज जी है ना आपका नाम, मनोज भाई को सैल्यूट करना चाहता हूं कि आप हम जैसे छोटे आदमी के पास में आए। सर आप देश के रक्षक हो, लेकिन आपने समझा। मिनी संसद का मैं आभारी हूं। मैं देश के आगे वो बात रखना चाहता हूं, आप कुछ भी पूछिए, मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा सैनिक के साथ अन्याय कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा अगर अन्याय हो रहा है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि जो सैनिक लड़ाई के मैदान में, ये देश के साथ भी गलत हो रहा है कि देश का जो सैनिक 10 सेक्शन होती है उसमें एक हवलदार रैंक का होता है और एक नायक होता है, उसमें भी 10 आदमी आज सेना के लड़ाई के मैदान में कभी नहीं होते हैं। 5 ही आदमी होते हैं और 5 आदमी 10 आदमी का बोझ उठाता है। ये उस सैनिक के साथ अन्याय है। ये उस देश 5 आदमी कहाँ चले जाते हैं? वो 5 आदमी अफसरों के घर में, कोर कमान से लेकर के अफसर महसूस से लेकर उधर काम करते हैं। मेरी बातों का बुरा मत मानना। मतलब देश की आधी स्ट्रेंथ अफसर अपने सेवा में लगा लेते हैं, आप ये कह रहे हो? बिल्कुल लगाते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम से चला है। अर्दली सिस्टम की बात कर रहे हो? ये सिस्टम अंग्रेजों के टाइम से चला है, आज भी अर्दली देश की रक्षा के लिए नहीं है, आप कह रहे हो अफसरों की सेवा के लिए है। अगर अफसरों की सेवा के लिए नहीं होते तो डिसेबिलिटी एमएसपी, विधवा पेंशन और ये जो सहायक प्रथा ये खत्म हुई होती, और आज अग्निवीर में भी जो है अधिकारी भी शामिल होता है। अगर इस देश को अगर कोई चाहता, इस देश का राष्ट्रवादी अगर कोई व्यक्ति होता तो बोलता कि मैं सबसे पहले अपने देश के लिए, अपने माटी के लिए लड़ूंगा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा। अगर जिसके अंदर में नमक हरामी है वह सिर्फ कफन ही लेता रहेगा। भारत माता ने अपने साथ सब कुछ दिया है, 4 वेद दिए हैं, ओम दिया है और भगवत गीता दी है, कुरान दिया है, बाइबल दी है, और जो है गुरु ग्रंथ साहिब। सभी देश के सभी धर्मों का सार यही है कि मिलजुल के रहो और सभी धर्मों को सबकी इज्जत करो। लेकिन अफसरों को क्या समझ में नहीं आता, अफसर क्यों जवान को प्रताड़ित करते हैं इतना? क्या उनका मोटिव है इसके पीछे? अफसरों का एक ही चीज मकसद है कि जब जेसर रैंक को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रखा गया था, वह जब जो अंग्रेज थे वो इंग्लिश जानते थे, तो हमारे लोग सब अंग्रेजी नहीं जानते थे, इंटरप्रेटर के तौर पर रखे गए थे। लेकिन हमारे अधिकारी ने हमको वही जवान समझ रखा था जब जो 1947-1950 के पहले होते थे। आज का सैनिक जागरूक है, इंटरमीडिएट पास तो घर से होता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है, लेकिन उसको मिलिट्री ऑफिसर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो देते हैं, लेकिन वो डिग्री कहीं मान्य नहीं होती है। अगर उसको मिलिट्री साइंस से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाए तो हमारा एयरफोर्स और नेवी की तरह हमारा जो सैनिक है देश के सर्वोच्च पंक्ति के अंदर में सिक्योरिटी एजेंसी हमारे देश की सबसे बेहतर होंगी। और हम चाहते हैं जिस देश के अंदर में अपने सुरक्षाकर्मी के साथ न्याय है और वो सुरक्षाकर्मी अपने प्राण की बाजी लगाने में, न्यौछावर करने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त होता है, राष्ट्रप्रेमी होता है और राष्ट्रवादी होता है। अगर सरकार हमें सब कुछ देते हैं, हम सरकार को नहीं चाहते, सब सरकारों ने हमें दिया है, लेकिन सरकारों ने अनदेखी भी हमारी सबने की है। सबने बातें अधिकारी की ही मानी है, क्योंकि उनको लगता है कि अधिकारी ही वफादार है। अगर अधिकारी वफादार है तो सैनिक क्यों लाना है, क्यों अग्निवीर में भर्ती करना है? सब अधिकारियों को भर्ती कर दो। हिंदुस्तान में सारे अधिकारी बन गए, हम भी अधिकारी बन जाएंगे। अगर जेसर रैंक को अगर सेकंड गजेटेड ऑफिसर बताया गया है, अगर उसको एसीपी नायक सुधार से लेकर के और ऑनरी कैप्टन तक का रैंक दिया गया है तो उसको अफसर में शामिल किया जाए। सेकंड गजेटेड ऑफिसर को उसको पूरी फैसिलिटी दी जाए, उसको सिक्योरिटी एजेंसियाँ अन्य जो भी अफसर को लागू है, मतलब 65 साल तक वो उसको भी लागू होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जो प्योर लीडरशिप सैनिक से जो अफसर बनता है जेसीओ, उसको अलग, और जो कमीशन्ड होता है उसको अलग, ऐसा क्यों हो रहा है?
पूरे देश में एक गिरोह है, मिला जुला सिस्टम है। इस सिस्टम को अब बदलने की ज़रूरत है। 75 सालों में पहली बार देश की तीनों सेनाएं खड़ी हैं, मोर्चे पे खड़ी हैं। ये भारत का उदय भी है, ये तिरंगे की जय है। मैं तिरंगे के सामने आता हूँ। झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा, विश्व विजय तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा पूरे विश्व के अंदर में, खेलों के क्षेत्र में, बहादुरी के क्षेत्र में, सिक्योरिटी एजेंसी के क्षेत्र में और ईमानदारी के क्षेत्र में, वसुधैव कुटुंब के क्षेत्र में। तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा, गुल बन के खिल जाऊंगा। चारों ओर भारत की विजयी जय होगी, क्योंकि ये विश्वगुरु था और विश्वगुरु रहेगा। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे और हम ऋषि मुनि की संतानें हैं। हम सरकार हमें कुछ नहीं भी देगी, हम तब भी संतुष्ट हैं। अगर देश की आन बान शान के ऊपर किसी ने आंख भी उठाई, हम उस देश को बगैर पेंशन के, बगैर एमएसपी के, बगैर डिसेबिलिटी के भी लड़ने के लिए जाएंगे। लेकिन हम सरकार से भी चाहते हैं, अगर आपने हमारा हक नहीं दिया तो हम रामलीला मैदान से, मोदी जी मैं आपका बिल्कुल प्रेमी रहा हूँ। मैं तिरंगे की तरह आपका जो है मानता हूँ कि आपने विश्व में भारत की गरिमा को बढ़ाया है। लेकिन भारत में जनसंख्या नियंत्रण सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय द पुअर। आप जनसंख्या नियंत्रण विस्फोट को मतलब खत्म कीजिए, सबके अंदर एक नियम लाइए और एक रूल रेगुलेशन हो गया। अमेरिका की तरह भारत क्यों नहीं बन सकता? आप पूरा वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो हम सैनिक भी तैयार हैं। हम सरकार के होते हैं और हमेशा सरकार के रहेंगे। लेकिन सरकार अगर हमारे साथ अनदेखी करेगी, हम 2024 में बता देंगे हमारी ताकत क्या है, हमारे नॉलेज क्या है। हम भी जानते हैं जुमलेबाजी करना। कितनी जबरदस्त बात कही है। सैनिक तैयार है, अगर देश पर हमला होता है तो बिगर पैसे के, बिगर किसी भी चीज़ के सहायता के गोली खाने को और दुश्मन से लड़ने को तैयार है। ये भाषा इनकी है। लेकिन ये कह रहे हैं जहाँ हक की बात है तो हक की लड़ाई तो लोकतंत्र में जरूरी है। अफसरों ने जो सैनिकों का हक मारा है उसको ये बराबर लेकर रहेंगे, वापस लेकर रहेंगे। OROP पे जो विसंगतियाँ उसको हटा कर रहेंगे। बहुत जज्बा है, जुनून है, जोश है, होश भी है और आंदोलन को लगातार शांतिपूर्वक ढंग से चलाया जा रहा है। पूरे देश में मैं इसको लेके गया हूँ, इस मुहिम को। अभी 65 और 71 की लड़ाई वालों को भी पेंशन नहीं मिल रही है। जो रिजर्व आए हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल रहे हैं। और जो है हमारे देश के अंदर में अब जो है कोई सरकार सो के नहीं रह सकती है। भारत का जो है सैनिक जाग गया है और सैनिक जाग गया तो सैनिक सरकार का होता है। संगठन के बारे में बताइए कुछ। मैं माँ भारती संस्कृति मंच, माँ भारती नॉन जनसंघ का हूँ। अपने पैसों से देश को चलाता हूँ, अपने पैसों से उन गरीबों के लिए लड़ता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिनको एक कैदी को भी जो है सजा दी जाती है, उसके बाद उसका हक दिया जाता है मजदूरी का पैसा। तो मैं भारतीय सेना के उन जो जिनकी 4 रेड एंट्री हुई है, अधिकारी ने की है, सिर्फ अधिकारी के लिए भी नियम लागू है, उसको भी जो है कोर्ट मार्शल दिखाया गया है। तो लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाई जाती है। ऑफिसर गलती नहीं करता है करके बताया जाता है, लेकिन अब अफसरों को समझना होगा, वैश्विक नेतृत्व के लिए खड़ा होना होगा, अग्निवीर की तरह फाइट करनी होगी। डू एंड डाई, करो या मरो, फाइट करने आएगी। करो या मरो की बात कर रहे हैं। सैनिक गुस्से में हैं, अपने जोश के साथ माँ भारती का नाम लेकर ये कहना चाहते हैं कि लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि इनकी बात में जान है, इनकी बात में है समर्थन है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय।